The world first 100% decentralized ecosystem for SaaS. माना सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है। माना कि के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है मेरे दोस्त। मुश्किल घड़ी ही मजबूत इरादों को जन्म देती है मेरे दोस्त। हमारी जो मुश्किल घड़ी होती है, एक रीज़न होता है। हम जब कुछ करते हैं ना, तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, और जब तक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करना सकते, क्योंकि मुश्किल घड़ी ही मजबूत इरादों को जन्म देती है। जब परेशानी, जब विपत्तियां आती हैं हमारी लाइफ के अंदर, तब ही हम कुछ करना चाहते हैं, अदरवाइज तो फिर चल रही है ज़िंदगी। वेलकम इन जूम मीटिंग for SaaS BSD project, the world first 100% decentralized ecosystem, powered by Forsage Tiger team. Forsage Academy, learn with Tiger team. आज हम जानेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज Forsage, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, and how we can make big money with Forsage. The Forsage BSD project X3 X4 is successfully launched on date 1/6/2021. मेरे दोस्त, Forsage का BSD प्रोजेक्ट X3 X4 1 जून 2021 को पूरे विश्व स्तर पर लॉन्च हुआ, और इसके साथ साथ X3 X4 के साथ साथ XXX 17/7/2021 को मैट्रिक्स इसके अंदर ऐड हुआ। अभी तक इस सिस्टम में 1 जून 2021 से विश्व स्तर पर 1,29,000 प्लस लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और वो भी एक्टिव मोड के अंदर, और विद इन 81 डेज। और यहाँ से इन 1,29,000 प्लस लोगों ने 1,39,35,828 USD डॉलर कमा चुके हैं मेरे दोस्त 1 जून 2021 से अब तक। एक BUSD का कीमत भारतीय मुद्रा में 80 रुपया है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने लाखों ही नहीं, हजारों की तो बात ही नहीं, लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए भी जनरेट कर लिए हैं और कर रहे हैं। The world first 100% decentralized ecosystem, first we say special thanks to Mr. Lado, founder and developer Forsage.io. मिस्टर लाडो ओक्विंटो बिलोंग टू रशिया, ये रशिया से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने इस सिस्टम को हमारे बीच के अंदर 31 जनवरी 2020 को ये लेकर के आए। अगर हम इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो मिस्टर लाडो 13 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। और दुनिया का इकलौता सिस्टम हमारे 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम हमारे बीच में इन्होंने दिया, और दुनिया का इकलौता पहला सिस्टम है जो क्रिप्टो करेंसी के मैट्रिक्स प्रोजेक्ट को लेकर के हमारे साथ में आया। फोरसाज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फोरसाज क्या है? फोरसाज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 21वीं सदी की एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से संबंध रखता है। What is characteristic of Forsage?
फोर्साज की क्या विशेषताएं हैं? ऑटोनॉमस, जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि फोर्साज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है जो कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से रिलेट करती है, और कोई कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन इसको हैंडल नहीं करता, एज लाइक दैट एमडी, सीएमडी, सीईओ, और ना ही किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। सो दैट वी आर सेफ एंड सिक्योर विद forsage.io। हम यहाँ पर अपने भविष्य को सुनहरा देख सकते हैं, एक कैरियर बेस इसका चुनाव कर सकते हैं। इमिटेबल कंडीशंस, ब्लॉकचेन सिक्योर द एल्गोरिथम, therefore nobody, even the author of the idea, can interfere, cancel or alter your transaction। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर डिजिटल लेखा होता है, और ऐसा लेखा मतलब जो लेन देन होता है वो पूरी तरह से सार्वजनिक होता है, और हर कोई इसको वेरी कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। बट इसके जो क्रिएटर होते हैं, इसके अंदर यानी कि लाडो सर ने इस सिस्टम को बनाया, क्रिएट भले ही किया है मेरे दोस्त, लेकिन इस सिस्टम के अंदर वो हो रहे ट्रांजैक्शन को हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंटरफेयर उसके अंदर नहीं कर सकते, और ना ही कोई थर्ड पार्टी लेन देन के अंदर हस्तक्षेप कर सकती है। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ जो कोडिंग होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं हर समय, हर कोई व्यक्ति, और जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इस सिस्टम के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर 31 जनवरी 2020 से 19.5 महीने हो चले हैं मेरे दोस्त, और इन 19.5 महीने के अंदर 16,30,000 प्लस लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और इन 16,30,000 प्लस लोगों में से 7 से 11,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाख रुपए से लेकर के करोड़ रुपए भी यहाँ से अर्न किया है, और 7 से 11 लाख ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर 1 करोड़ से 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए की भी अर्निंग की है मेरे दोस्त। और ये सारी चीज सुनने में अटपटी लगती है और बिलीव नहीं होता। जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि इस सिस्टम के अंदर आप सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि सर इतना लाखों करोड़ रुपए लोगों ने कमाया, तो आप किसी की भी आईडी सिस्टम forsage.io की वेबसाइट पर जाकर के आप लॉगिन कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी पासवर्ड के। दैट इज कॉल्ड 100% डिसेंट्रलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंट। आप किसी की भी आईडी देख सकते हैं, उनकी इनकम, उनकी टीम, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हर एक चीज का आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर। और सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली पर काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, और ब्लॉकचेन के ऊपर ये रन करता है ऑटोमेटिक। ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन द कम्युनिटी, यहाँ पर जितने भी लेन देन होते हैं वो सभी हमारे और आपके बीच में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं। और फोर्साज का कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि फोर्साज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती तो नीड रहता, रिक्वायर्ड रहता यहाँ पर इसका पर्सनल अकाउंट का। क्योंकि फोर्साज के अंदर हम जब भी कनेक्ट होते हैं मेरे दोस्त, तो फोर्साज के अकाउंट में कोई भी पेमेंट नहीं डालते, क्योंकि कोई अकाउंट ही नहीं है, और फोर्साज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यदि कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता तो पर्टिकुलर इसका अकाउंट होता, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता, और उस अकाउंट में हम लोग पेमेंट करने के बाद अपने अकाउंट को एक्टिव करा रहे होते या आईडी को। लेकिन फोर्साज का कोई भी पर्सनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फोर्साज आपको कोई विड्रॉ भी नहीं देता है जब कोई कंपनी नहीं है। तो कैसे क्या होता है? P2P होता है मेरे दोस्त, पर्सन टू पर्सन। हम लोगों का पैसा हम लोगों के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और फोर्साज डज नॉट स्टोर योर फंड। फोर्साज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से, फोर्साज का कोई पर्सनल अकाउंट ना होने की वजह से, फोर्साज आपका कोई भी पैसा अपने पास संग्रहित नहीं करता है। डिसेंट्रलाइज, देयर आर नो मैनेजर और एडमिन एट द हेड, द क्रिएटर आर द सेम प्लेटफॉर्म पार्टिसिपेंट लाइक एवरीवन एल्स। यहाँ पर कोई एमडी, सीएमडी जैसी महान कलाकारी ना होने की वजह से सभी लोग यहाँ पर कॉमन हैं। यानी कि जितना ऑनर राइट इसके क्रिएटर रखते हैं मिस्टर लाडो क्विंटो,
उतना ही हम सभी लोग रखते हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट इस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं वो बराबर का ऑनर राइट रखते हैं, बिकॉज it is 100% decentralized system and transparent system, so that all over the equally in this system, 100% in the network, no hidden expenses or services fee, the contract balance is always zero. जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि फोर्सास डज नॉट स्टोर योर फंड, इसके लिए आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी रीड कर सकते हैं। उस पर सारा ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं। फोर्सास कोई भी आपका या हमारा किसी का भी फंड अपने पास जमा नहीं करता, और फोर्सास आपसे ये भी वादा या दावा नहीं करता कि आप लाख लगाइए 2 लाख बन जाएगा। ऑफिशियल चैनल, सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज हमको फोर्सास.io के माध्यम से मिलती है। इवन हम यहाँ से सोशल मीडिया से रिलेटेड कोर्सेज भी कर सकते हैं, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये बहुत सारे ऐसे फोर्सास.io से रिलेटेड या 21वीं सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं फोर्सास.io के ऊपर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फोर्सास द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम, लेकिन डिसेंट्रलाइज से पहले मैं आपको सेंट्रलाइज बताना चाहूँगा। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या फ़र्क होता है ब्रीफ के अंदर। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था जो भी किसी व्यक्ति के विशेष के द्वारा कंट्रोल की जाती हो, एज लाइक एट MD, CMD, CEO, ETC, इसके द्वारा जो कंट्रोल किया जा रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, और इसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं लोग यानी कि वर्कर, एज लाइक इट, सभी लोग इसके अधीन होते हैं। वो जैसा आदेश देगा वो ऐसे ही आदेश को मानेंगे। और अगर हम MLM की मैं बात करूं, प्रोडक्ट का प्लान चेंज करना है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना है, ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ाना है, सब कुछ इसके हाथ में होता है। आपकी आईडी कब ब्लॉक करनी है, आपको सिस्टम से कब बाहर करना है, आपका पे आउट कब रोकना है, आपको 10 तरह की इनकम लेने के लिए 50 तरह की कंडीशन कब इसको लगानी है, इसके हैंड में रहेगा पूरा का पूरा। और 10 लाख रुपए का बिजनेस देंगे तब 1 लाख रुपए का पे आउट मिलेगा, और उसमें से आप 40 से 50 हज़ार रुपये फील्ड में खर्च कर चुके होंगे। और यही वो कारण है हम इस इंडस्ट्री के अंदर असफल होते हैं, किसमें, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरे दोस्त। और कोई भी अगर हम काम की बात करें, सबसे पहली चीज हम उसका मूल्यांकन ही नहीं करते। हम जो भी कर रहे होते हैं हम एबिलिटी नहीं कर रहे होते उसके लिए कि हमें क्या फायदा है और क्या हम दे रहे हैं और क्या हम ले रहे हैं। वी आर नो नेवर सेल्फ कैलकुलेट, वी आर नो नेवर सेल्फ एबिलेट व्हाट वी आर गेन एंड व्हाट वी आर लॉस ड्यूरिंग द एनी वर्क इन आवर लाइफ एंड MLM इंडस्ट्री लाइफ। कुछ भी हो हम कभी भी कैलकुलेट ही नहीं करते, और जिस दिन अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेंट्रलाइज प्रोग्राम को लेकर के या अपनी लाइफ को भी लेकर के, तो कहीं ना कहीं वहां पर हम लॉस और लाइबिलिटी के अंदर होंगे या फिर बैकवर्ड के अंदर होंगे। कहीं ना कहीं वो हम अपने कारण होंगे मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव नहीं करना चाहते हैं। और प्रोग्रेसिव अगर बनना है तो एज लाइक दैट वॉच, घड़ी की तरह बने। घड़ी आपने देखा कि वो टिक टिक भले ही करती है लेकिन प्रोग्रेसिव रहती है और हमेशा सही राइट टाइम आपको देती है। और जो समय यू नो अबाउट प्रॉपर्ली डेट एंड एवरीबडी नो अबाउट प्रॉपर्ली डेट, टाइम इज वेरी कॉस्टली थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी रिटर्न एवरी एक्सपेंसेस। आपको 86,400 सेकंड प्रत्येक दिन मिलते हैं, और उन 86,400 सेकंड को किस तरह से आप प्लान करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिंदगी के अंदर अगर ज़्यादा बड़ा करना है मेरे दोस्त और रियल में आप सीरियस होना चाहते हैं तो हर दिन आप अपना ज़िंदगी का आखिरी दिन आप समझिएगा, कभी भी आप बैकवर्ड में नहीं जाएंगे बल्कि प्रोग्रेसिव होंगे, और लोगों के साथ भी आपका जो रिलेशन होगा ना वो इको फ्रेंडली होगा। चलिए, सेंट्रलाइज आई थिंक आपको समझ में आ पाया होगा, और नहीं समझ में आया है तो यू कैन गूगल इट, आप इसको गूगल कर सकते हैं। अब चलते हैं डिसेंट्रलाइज की ओर। यहाँ पर भी ऑनर होता है, क्रिएटर होता है, ऑनर नहीं कह सकता। क्रिएटर होने के साथ साथ यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट कनेक्ट होते हैं इस डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर, ऑल ओवर द इक्वल इन दिस सिस्टम, सभी लोग इस सिस्टम के अंदर कॉमन होते हैं, समान होते हैं। जितना ऑनर राइट इसका क्रिएटर रखता है उतना ही ऑनर राइट जितने पार्टिसिपेंट हैं
वो रखते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर सेंट्रलाइज प्रोग्राम की तरह कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकता इसका क्रिएटर, क्योंकि ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेप्लॉयड किया जाता है, उसी समय इसके जो क्रिएटर होते हैं वो अपना मालिकाना हक खो देते हैं, और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओपन सोर्स हो जाता है, यानी कि सार्वजनिक हो जाता है, और हर किसी का इस पर समान अधिकार हो जाता है, और हर कोई इसको वेरिफिकेशन कर सकता है कब कहाँ कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और इस सिस्टम को इसका क्रिएटर चाह करके भी अगर बंद करना चाहें या कोई तब्दीली इसमें करना चाहें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन जब इसको डेप्लॉयड किया जाता है, मिलियंस ऑफ डिवाइस के अंदर अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस हुआ, वो इंटरनेट से अगर कनेक्ट है तो उन डिवाइसेस के अंदर मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स के अंदर, बॉक्सेस के अंदर ये मर्ज हो जाता है, विलय हो जाता है, जिसके कारण इसको बंद करना या कोई तब्दीली करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर इसको चेंज करना है या इसको क्लोज करना है तो एक काम करना पड़ेगा, पूरी दुनिया के इंटरनेट को एक साथ में क्लोज करना पड़ेगा, या जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एक साथ के अंदर डिस्ट्रॉयड करनी पड़ेंगी। लेकिन एक साथ के अंदर डिस्ट्रॉयडेशन नहीं हो सकता, एक साथ के साथ इंटरनेट भी क्लोज नहीं हो सकता, सो डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो डैट वी आर सेफ एंड सिक्योर इन दिस सिस्टम। हम लोग यहाँ पर अपने कैरियर बेस में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट इज एडवांटेज? क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं? क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी एक टाइप की डिजिटल फॉर्म की मुद्रा है, को हम वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं। और इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, और कोई भी व्यक्ति विशेष इसको कंट्रोल नहीं करता, यानी कि ये अमुक किसी व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये ओपन सोर्स है, सार्वजनिक है, हर किसी का बराबर समान अधिकार है इस क्रिप्टो के अंदर। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ थर्ड पार्टी ना होने की वजह से हमें पेमेंट के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बैंकिंग के अंदर कि 5 लाख 10 लाख आप भेज सकते हैं, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वी कैन सेंड अनलिमिटेड एवरीवेयर अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड, वी कैन रिसीव अनलिमिटेड एवरीवेयर अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड। हम अनलिमिटेड ले सकते हैं, दे सकते हैं। हम लोग असीमित ले सकते हैं और असीमित दे सकते हैं, और पूरे विश्व स्तर में कहीं पर भी इमीडिएट सेटलमेंट होता है, यानी कि जो भी लेन देन करते हैं वो P2P होता है, यानी कि हमारे वॉलेट टू वॉलेट होता है, विद इन नैनो सेकेंड में हमारे साथ में आ जाता है। और लोअर फीस, यानी कि जो ट्रांजैक्शन फीस होता है वो भी नॉर्मल लगता है, जिसके कारण यहाँ कोई थर्ड पार्टी ना होने की वजह से, कोई व्यक्ति विशेष पर्सनल ना होने की वजह से, किसी एक व्यक्ति का इस पर अधिकार ना होने की वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। और जब हम इस सिस्टम फॉरसात के अंदर ज्वाइन होते हैं मेरे दोस्त, तो हमारा नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, इवन कोई भी हमारा KYC पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और क्रिप्टो करेंसी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है, जो कि अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन हुआ करते थे, फ्रॉड हुआ करते थे, वो सारी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व आउट किया है इस क्रिप्टो के अंदर। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं मेरे दोस्त। अभी इंडिया के अंदर अगर हम बात करें क्रिप्टो को लेकर के क्या चल रहा है, तो इस तरह की न्यूज़ आर्टिकल्स हम लोग देखते हैं। चरणबद्ध तरीके से लॉन्च होगा डिजिटल रुपया, डिप्टी गवर्नर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। तो आप समझ सकते हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा भविष्य है, और इसके साथ साथ हम सब लोगों का कितना बड़ा भविष्य है।
क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं आज की डेट में हम FD/RT में निवेश। इस तरह के आर्टिकल हम लोग आए दिन अपनी डिवाइस के अंदर डेली देख रहे होंगे कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं कोई भी सामान। क्रिप्टो करेंसी को मिला इन्फोसिस के चेयरमैन का साथ, कहा आप गोल्ड की तरह इसमें कर सकते हैं निवेश। RBI लॉन्च करेगी खुद की डिजिटल करेंसी। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ और बड़े बड़े दिग्गज लोग इस क्रिप्टो के करेंसी, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर खुद का अपना सेटअप कर रहे हैं। SBI, HDFC, ICICI 15 ब्रांचेस मिलकर के इंडियन बैंक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम है बैंक का। ये कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के आ रही हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम लोगों को ना चाहते हुए भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जिन बैंकों के मैं नाम आपको शेयर किया, ये 15 ब्रांचेज में कहीं ना कहीं हम लोगों के बैंक अकाउंट हैं। अगर अकाउंट चलाएंगे तो इनको यूज़ करना ही पड़ेगा। ऑटो वाला क्रिप्टो करेंसी में लेता है किराया। पिज्ज़ा, काफ़ी, आइसक्रीम भी ले सकते हैं इस क्रिप्टो करेंसी से। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा बैकवर्ड में मैं आपको लेकर के चलता हूँ। 100 से 150 साल पहले की अगर हम बात करें तो बार्टर में लेन देन हुआ करता था। बार्टर मतलब सामान के बदले में सामान। आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल, मुझे नीड है गेहूं की, तो मैंने क्या किया, आपको गेहूं दे दिया और आपको नीड थी चावल की, एक्सचेंज हो गया। और इस तरह के अनेक उदाहरण हो सकते हैं बार्टर लेन सिस्टम के। और कहते हैं कि समय के साथ में बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार भी नहीं होंगे मेरे दोस्त। कुछ समय के बाद में सोने की मुद्राएं आई और उसके अंदर लेन देन हुआ, और फिर समय बदला, मेटल कॉइन आए, डिफरेंट डिफरेंट तरह के अलग अलग धातुओं के कॉइन्स हमारे बीच में आए। और कुछ समय के बाद यहाँ पर एक थर्ड पार्टी मैनेज करने के लिए कनेक्ट हुई, जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम। और उसने भी अपने मॉड्यूल को चेंज किया, पेपर मनी में आया। क्योंकि अगर हम मेटल कॉइन की बात करें, 10,000 लेकर के जाना था तो बोरी भर जाना था मेरे दोस्त। लेकिन बैंकिंग सिस्टम ने उसको नोट की डी में चेंज कर दिया। और फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर वीज़ा कार्ड, ATM कार्ड आए हमारे पास, प्लास्टिक कार्ड। और आज इसको हम अच्छी तरह से प्रॉपरली जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी पेमेंट मोड को। गूगल पे, फोन पे, बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस हैं जो कि हम लेन देन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड का। अगर आज हम बाय डिफ़ॉल्ट अपना वॉलेट भूल जाते हैं घर, और हमारे पास हमारा सेल फोन है, और हम इन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, किन प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को, तो कहीं ना कहीं हमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं होगा। इजी वे में हम अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। और अब सबसे बड़ा जो बदलाव है वो क्रिप्टो करेंसी का है। 21वीं सदी का क्रांतिकारी बदलाव कह सकते हैं पूरे विश्व स्तर पर मानव जाति के लिए मेरे दोस्त। 100+ ग्लोबल प्लेयर यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया से भी बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी तक तो हम लोगों को इंटरनेट ही बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे दोस्त, शेर है तो सवा शेर भी है। 100 से अधिक MNCs कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आइए कुछ देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि इसके पॉसिबिलिटीज क्या होंगी इन फ्यूचर। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है, और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं। जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। अभी हमने जाना कि ब्लॉकचेन से भविष्य के अंदर क्या क्या संभावनाएं हैं, और बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जहां पर हमारी लाइफ जो है और ज़्यादा स्पीड से एक सरल और सुगम हो जाएगी। यानी कि जो अंदर टेबल ट्रांजैक्शन होते हैं वो कम हो जाएंगे, यानी कि फ्रॉड लोगों के साथ कम होंगे। बहुत सारी सर्विसेज में ये तो एक डेटा था, एनालिसिस डाटा फॉर एग्जांपल ही बहुत बड़ा डेटा है। अगर आप ब्लॉकचेन को आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर के अंदर। आई होप डेट कि आपके समझ में आ पाया होगा। आइए आगे चलते हैं, और मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वेबिनार के अंदर आप आए हैं तो लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वेबिनार लाइफ चेंजिंग वेबिनार है। कई सैकड़ों और हजारों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं इस टाइगर टीम इंडिया ने, और इंडिया की नंबर 1 डैजिंग टीम इसको हम कह सकते हैं। तो बने रहिएगा कंप्लीट प्लान तक। अगले मैं 10 से 20 मिनट के अंदर अपना प्लान क्लोज करूंगा। आइए, समय आ चला है। फर्स्ट वी नीड टू बी सम डिजिटल वॉलेट फॉर ज्वाइन फोर्साज। फोर्साज को ज्वाइन करने के लिए हमें डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि डिजिटल क्रिप्टो को हम अर्न करने की बात कर रहे हैं। तो वो डिजिटल वॉलेट उसको सपोर्ट करेगा जिस क्रिप्टो को हम लोग अर्न करेंगे। वो वॉलेट कुछ इस प्रकार होंगे। अगर हम एंड्रॉयड यूज़र हैं तो ट्रस्ट वॉलेट, अगर हम आईफोन यूज़र हैं तो टोकन पॉकेट, अगर हम लैपटॉप यूज़र हैं तो मीटा मास्क। ये वॉलेट के अंदर मेरे दोस्त कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं इस डिजिटल मुद्रा को। और इस वॉलेट जितने भी जो मैं वॉलेट दिखा रहा हूँ आपको, ये भी आफ्टर ऑल डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं। इसका भी कोई ऑनर क्रिएटर है, लेकिन ये भी डिसेंट्रलाइज है पूरी तरह से। यहाँ पर भी कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। मतलब जब आप इसको क्रिएट करेंगे तब आपको 12 वर्ड मिलेंगे, मैनोमिक कीज जिसको हम बोल सकते हैं। उनको आपको सुरक्षित तरीके से, सेफ तरीके से लिखना होगा, और स्मॉल लेटर में होते हैं ये, उनको सही से लिखना है। ऐसा मत करना कि कोई आपने स्मॉल लिख दिया, कोई कैपिटल लिख दिया। और इनको 1 से 3 जगह कम से कम लिखें, और किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे जितना मालिकाना हक आपका है उतना ही उस पर्सन का हो जाएगा जिसको आप इसकी जो की देंगे, यानी कि आपकी तिजोरी की कुंजी आप इनको समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं इन वॉलेट्स के अंदर। और क्या कमाएंगे हम लोग? क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? वो है BUSD कॉइन, जो कि स्टेबल कॉइन है। 2 तरह की क्रिप्टो होती हैं, अनस्टेबल एंड स्टेबल। अनस्टेबल क्रिप्टो में आपको बताऊं तो बिटकॉइन का उदाहरण,
2009 में सतोशी नाकामोटो जी की रचना है। उन्होंने ही इस दुनिया को अवगत कराया था ब्लॉकचेन और इस क्रिप्टो को लेकर के। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर सतोशी नाकामोटो। उन्होंने जब इस क्रिप्टो को क्रिएट किया बिटकॉइन को, तो लगभग कौड़ियों के भाव में इसको कह सकते हैं हम, 6 रुपये, 5 रुपये, 60 रुपये, इस तरह का इसका रेट हुआ करता था। और आज एक बिटकॉइन को आप गूगल कर लेना मेरे दोस्त, वो लाखों में उसका प्राइस है। यानी कि जो 6-7 रुपये से लेकर के यहाँ तक आया, लाखों का सफ़र उसने अचीव किया। यानी कि 57 लाख भी जा चुका है और अभी नियर अबाउट 40 के समथिंग होगा। तो डेट इज कॉल्ड अनस्टेबल क्रिप्टो। यानी कि 6 रुपये से लेकर के लाखों में पहुंचा। अब स्टेबल में क्या है? स्टेबल एज लाइक दैट यूएसडीटी डॉलर। डॉलर आपने देखा होगा कि उसका रेट जो रहता है वो 70 से 85 के बीच में ही रहता है। इसको हम स्टेबल कह सकते हैं। इस पर ट्रेड भी नहीं होती है, यानी कि ट्रेड ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, कुछ लोग करते भी हैं वो, लेकिन क्वांटिटी में। लेकिन मैं अगर बात करूं यहाँ पर, ट्रेड नहीं होने की वजह से इसका रेट भी ज़्यादा हाइप नहीं करता और ये स्टेबल कॉइन्स कहलाते हैं, स्टेबल क्रिप्टो। बीएसडी कॉइन, जिस कॉइन को हम लोग अर्न करेंगे, वो दुनिया का ऐसा इकलौता कॉइन है क्रिप्टो के अंदर जो कि न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से अप्रूव्ड है। यूएस गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है और बाइनेंस और पैक्सोस ने इसको मिलकर के बनाया है। यानी कि यहाँ पर हमें ज्वाइनिंग का रेट बढ़ने का भी कोई खतरा नहीं है। आगे चलता हूँ। इम्पोर्टेंट इन्फो, जब भी हम इस यूएसडी का लेन देन करेंगे, कहाँ से करेंगे? बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन पर हम लोग इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं। जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है forces.io, वो बाइनेंस स्मार्ट चेन से रिलेट करता है, उस पर डेप्लॉयड है। जब हम यहाँ पर लेन देन करेंगे यूएसडी का या फिर बाइनेंस का, बीएससी का, बाइनेंस स्मार्ट चेन का, तो BEP20 फॉर्मेट को हम चुनाव करेंगे लेन देन के दौरान। ज्वाइनिंग होगा BUSD के अंदर, अर्निंग होगा BUSD के अंदर, और जो फीस कटेगा वो बाइनेंस स्मार्ट चेन डॉलर के अंदर कटेगा, जिस ब्लॉकचेन को हम लोग यूज कर रहे हैं, और वो भी फीस होगा माइनर फीस होगा। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम किस प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक मैट्रिक्स है। पहला मैट्रिक्स है X3, दूसरा मैट्रिक्स है X4 और तीसरा मैट्रिक्स है XXXX। देयर आर 12 लेवल एंड स्लॉट। यहाँ पर 12 लेवल हैं, 12 मंजिल या डेजिग्नेशन कह सकते हैं हम इनको, जिसमें हमें किसी प्रकार का कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ता कि आप इतने डायरेक्ट करेंगे तब आप अगले लेवल पर जाएंगे, आप इतने लाख का बिजनेस देंगे तब आप अगले बिजनेस पर जाएंगे, यानी कि अगले लेवल पर जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। आप फर्स्ट डे से जब आप ज्वाइन करें तब आप इन 12 लेवल को अचीव कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो यहाँ मिनिमम आप यू कैन ज्वाइन विद ए मिनिमम बैलेंस ऑफ 18 BUSD, 18 BUSD डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस $4 बाइनेंस स्मार्ट चेन BSC, मतलब 22। अगर हम $1 की बात करें INR में तो 80 रुपये का होता है। 1800 रुपये अप्रॉक्सीमेटली के अंदर आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। और 1800 रुपये के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? 5 BUSD हमारा चला जाएगा X3 के अंदर, 18 BUSD के अंदर, और 5 BUSD हमारा X4 के अंदर चला जाएगा, और 8 BUSD हमारा XX प्रोग्राम के अंदर चला जाएगा। यानी कि टोटल 18 BUSD हमारा इस तरह से विभाजित हो जाएगा। तीनों मैट्रिक्स ओपन हो जाएंगे और तीनों मैट्रिक्स से हम लोग कैसे अर्न कर पाएंगे वो यहाँ पर देखिए। फोर्सेस कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो फोर्सेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रिलेट करता है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो से। और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत मैट्रिक्स काम करते हैं। पहला मैट्रिक्स है फोर्सेस X3, यानी कि हमारे बाद में 3 लोग 1/3 का मैट्रिक्स हम इसको बोल सकते हैं। 100% कमीशन A एंड B, यानी कि पहला दूसरा गोला भरेगा किसके द्वारा? हमारे द्वारा लगाए हुए लोगों के द्वारा, उनकी मतलब हमारी टीम के द्वारा। पहला दूसरा गोला भरेगा, 100% अमाउंट हमारे पास मिलेगा, क्योंकि फोर्सास का कोई बैक ऑफिस ना होने की वजह से, कोई इसका CMD MD ना होने की वजह से यहाँ पर किसी प्रकार का अतिरिक्त कटौती नहीं होती है। सीधा का सीधा 100% हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 USD डॉलर हमने लगाया था,
पहला गोला भरेगा 5 USD डॉलर आ जाएगा विद इन नैनो सेकेंड। कोई क्लोजिंग कोई मैचिंग नहीं होता है, कोई पे आउट डेट नहीं होती है। अभी काम किया विद इन सेकेंड के अंदर हमारे पास आ गया नैनो सेकेंड के अंदर। पहला गोला भरा $5 आ गया, दूसरा गोला भरा फिर से $5 आ गया, और तीसरा गोला किसी से भी भरेगा नहीं मिलेगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपके सीनियर अपलाइन या उनके अपलाइन को चला जाएगा। इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आपने 2 गुना इनकम लिया, कैसे? पहला दूसरा गोला से आपको $5 मिला, 2 गुना हो गया, आपने 5 लगाया था। तीसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा, फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा, और ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी। आप जितनी बार भरेंगे 2 गुना इनकम लेते रहेंगे। दूसरा मैट्रिक्स X4 2/4 का मैट्रिक्स है, 100% कमीशन C, D एंड E। पहला दूसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा, 100% मिलेगा। हमारी स्लॉट की वैल्यू का 5 USD हमारी स्लॉट की वैल्यू है, यानी कि 5 5 5, तीसरे से 5, चौथे से 5 और 5 में से 5, यानी कि 15 USD डॉलर मिलेगा, यानी कि 3 गुना हमारे स्लॉट की वैल्यू का। और लास्ट वाले सर्कल से रिसाइकिल हो जाएगा ऐप से, फिर से आपको 3 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। X3 की ही बातें यहाँ पर भी आप बार बार भर करके इसको 3 गुना इनकम को बार बार ले सकते हैं। और जो भी लेवल हमने बाई किया है भविष्य के अंदर एक ही बार बाई करना है, उसको दोबारा कभी भी बाई नहीं करना है। और ये जो सर्कल हैं, 6 सर्कल किसके द्वारा भरेंगे? हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, हमारी क्रॉस लाइन के द्वारा, इवन हमारे अपलाइन के द्वारा। मेरे दोस्त, ये दुनिया का पहला इकलौता ऐसा सिस्टम है जो हमें हमारे अपलाइन, हमारी क्रॉस लाइन से भी 100% वर्किंग का 100% अमाउंट देता है। हमारे काम करने से तो आता ही आता है 100%, हमारी डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन कहीं से भी 100% वर्किंग का 100% अमाउंट आता है। तो याद रखिएगा, पहला दूसरे गोले का नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा का 100% मिलेगा, छठे से रिसाइकिल होगा। तीसरा मैट्रिक्स फोर्सेस XXX, इसका कॉस्ट है 8 USD डॉलर। यहाँ पर 3 लाइन आप देख पा रहे होंगे और 14 सर्कल है यहाँ पर। पहला दूसरा गोला भरेगा X4 की तरह नहीं मिलेगा, और दूसरी लाइन से इसमें 3 गोले आपको ग्रीन दिख रहे होंगे, और इन 3 गोले ग्रीन से आपको आपके स्लॉट की वैल्यू का 30% अमाउंट मिलेगा। कितना मिलेगा? $8 का $2.40, 3 लोगों से अलग अलग। और लास्ट वाले से रिसाइकिल होगा, और वो भी कंप्लीट रिसाइकिल नहीं होगा, दूसरी वाली लाइन रिसाइकिल होगी। रिसाइकिल होकर के ये आपके ऊपर चला जाएगा। ऊपर के 3 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, नीचे के 3 डाउनलाइन क्रॉस लाइन, आपकी डेप्थ, वहाँ से इनकम आता है और वहीं इनकम ये जाता है। और तीसरी लाइन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर 8 सर्कल देख रहे हैं, जिसमें से 7 सर्कल जो हैं ग्रीन है, और 70% हमारे स्लॉट की वैल्यू का देंगे, यानी कि $5.60। और लास्ट वाले से रिसाइकिल होकर के 580% हमें देता है, यानी कि 580 गुना $46.4 एक सिंगल रिसाइकिल पर मेरे दोस्त, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी इनकम होती है। आइए समझते हैं कि X4 कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने विद द 18 USD से स्टार्ट किया, $5 आपका X3 में चला गया, और $5 X4 में चला गया, और $8 आपका XX प्रोग्राम में चला गया। अब हम विद द सेम अमाउंट से स्टार्ट करा रहे हैं किसी को। पहला पर्सन आएगा सर, कहाँ पे आएगा? X3 के अंदर। हम जानते हैं कि पहला दूसरा गोला भरेगा, हमारे पास आएगा, तो यहाँ से 100% अमाउंट आएगा। और यही पहला व्यक्ति, नोट कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा X4 के अंदर भी मैट्रिक्स के अंदर फिल हो जाएगा पहला सर्कल, और सेम यही पर्सन XX प्रोग्राम के अंदर भी फिल हो जाएगा पहले गोले में। और हम जानते हैं कि X4 का और XX का पहला और दूसरा गोले का नहीं मिलेगा। और जैसे ही हम सेकंड पर्सन को स्टार्ट करते हैं, X3 के अंदर दूसरा गोला भरेगा, और इसी से 100% अमाउंट आ जाएगा, $5 जो हमने लगाया था हमारे स्लॉट की वैल्यू का। और यही पर्सन हमारा X4 में भी प्लेस होगा, दूसरा सर्कल भर देगा, और यही पर्सन हमारा XX प्रोग्राम के अंदर दूसरा सर्कल भर देगा। और हम जानते हैं कि पहला दूसरा गोला भरेगा X4 का, XX का नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। तीसरा पर्सन को हम ज्वाइन करते हैं तो वो यहाँ पर प्लेस होगा X3 के अंदर, और हम जानते हैं कि पहले दूसरे गोले से ही मिलता है, तीसरे गोले भरेगा तो रिसाइकिल होगा। 2 गुना इनकम हम ले चुके हैं, और फिर से ये 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो गया, और ये अनंत काल तक देगा आपको। जितनी बार आप भरेंगे उतनी बार ये आपको 2 गुना इनकम देता रहेगा।
यहाँ पर एक इंडिकेटर आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि X3, X4, XX के अंदर 12 लेवल है, जिसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। और इसी थर्ड पर्सन से आपका X3 में भी प्लेस हुआ, रिसाइकिल हो गया, दोगुना इनकम देने के लिए फिर से रेडी हो गया, और इसी पर्सन से आपका X4 में भी ये प्लेस हो जाएगा, और यही पर्सन आपका थर्ड पर्सन XX के अंदर भी प्लेस हो जाएगा, जबकि X4 के अंदर ये हमें कितना देगा, 5 USD पूरा का पूरा। क्यों देगा? पहले दूसरे को लेकर नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे पांचवें का मिलेगा 100%, और छठे से रिसाइकिल होता है। तो ये तीसरा बंदा है, 100% अमाउंट इसने दिया, जबकि XX प्रोग्राम के अंदर हमारे स्लॉट की वैल्यू का $2.40 यानी कि 30% मिला, $8 हमारे स्लॉट की वैल्यू है इसी पर्सन से, यानी कि थर्ड पर्सन से हमें $5 X4 से आया और $2.40 हमें XX प्रोग्राम से आया। अब हम फोर्थ पर्सन को ज्वाइन करते हैं इसी सेम अमाउंट से। हमारे लिए वो फोर्थ होगा, सिस्टम X4 के लिए भी फोर्थ होगा और XX के लिए भी फोर्थ होगा, लेकिन सिस्टम X3 के लिए क्या होगा, वो पहला पर्सन होगा। और हम जानते हैं कि पहला और दूसरे व्यक्ति का हमें ही मिलता है, और यही वो कारण है जहाँ पर बहुत कम समय में लोग बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। तो ये चौथा पर्सन से 100% फिर से अमाउंट देगा $5, और हमने लगाया कितना था, एक बार $5, और अब तक हमारे पास कितना आ चुका है, $15। मेरे दोस्त 15 लाख बनाइए, 15 करोड़, जहां तक आप सोच सकते हैं उतना बनाइए। आपको दोबारा ये लेवल बाई करने की जरूरत नहीं है, जो लेवल आपने बाई कर लिया। $5 फिर से इसने दिया X3 से, और इसी पर्सन से आपको X4 से भी 100% अमाउंट आने वाला है, यानी कि चौथे व्यक्ति से आपको 100% अमाउंट X3 से और X4 से 100% अमाउंट फिर से आ गया, यानी कि $5 X3 से, $5 X4 से। और इसी पर्सन से आपको XX से भी आपके स्लॉट की वैल्यू का 30% आएगा, इसी चौथे पर्सन से। कितना, $2.40, $12.5 आया आपको चौथे पर्सन से। और पांचवें पर्सन से भी हमारे पास 100% X3 का आएगा, क्योंकि B में प्लेस होगा, और यही पर्सन X4 के अंदर E के अंदर प्लेस होगा, यानी कि 5वां प्लेसमेंट होगा, और 100% इसका भी हमारे पास आएगा। $10 आ चुका है, 5 X3, 5 X4 और $2.5 XX प्रोग्राम से, यानी कि X3 X4 से चौथे और पांचवें व्यक्ति से 100% अमाउंट हमारे पास आ गया। और छठे पर्सन से क्या होगा, ये रिसाइकिल होगा X3 का। अब तक हम 4 गुना इनकम ले चुके थे, X3 के अंदर $5 लगा करके $20 ले चुके थे, और फिर से ये 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। और X4 के अंदर भी ये रिसाइकिल हो जाएगा, ये हमें 3 गुना इनकम दे चुका है, और फिर से ये 3 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। जबकि XX प्रोग्राम के अंदर दूसरी वाली लाइन रिसाइकिल होगी, और वो हाफ रिसाइकिल होगा। अभी उसकी लास्ट तीसरी वाली लाइन बाकी है, 8 सर्कल वाली, ये रिसाइकिल हुआ। यहाँ पर भी इंडिकेटर आया, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा आपसे। XX कैसे काम करेगा, हम जानते हैं कि पहला और दूसरा X4 की तरह यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। और दूसरी लाइन से कैसे काम करेगा, पहला सर्कल भरेगा 30% देगा, $2.40। दूसरा भरेगा, सॉरी फोर्थ सर्कल है, फिफ्थ सर्कल भरेगा $2.40 अगेन, और ये 6 सर्कल से रिसाइकिल होकर के हमारे ऊपर के 3 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में कहीं भी चला जाएगा। और आपका जा रहा है तो आपको निश्चित तौर से उनसे रिफंड भी आता है भविष्य के अंदर। और लास्ट वाली लाइन से 8 सर्कल में से 7 सर्कल से 70% आता है आपके स्लॉट की वैल्यू का, $8 का आपको $5.60 इन 7 सर्कल से, और लास्ट वाले से कंप्लीटली रिसाइकिल होता है, और 580% आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ भी एक इंडिकेटर आ जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि X3 X4 के अंदर, XX के अंदर 12 लेवल हैं, तो X3 और X4 के अंदर कुछ इस प्रकार से 12 लेवल हैं। पहला लेवल की अपेक्षा जस्ट डबल है दूसरा लेवल, यानी कि 5, 10, 20, 40, 80, 160, 9,920। X3 X4 के अंदर सेम अमाउंट के हैं स्लॉट, फर्क कितना है कि यहाँ पर X3 के अंदर 3 गोले हैं, 2 का पेमेंट हमें मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा। X4 के अंदर 6 गोले हैं, 3 का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको बेल स्टार्टअप करना है, तो कम से कम आप X3 के अंदर 5 लेवल, X4 के अंदर 5, XX के अंदर 5-5 लेवल से शुरुआत कर सकते हैं एक बेल स्टार्टअप, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल हम लोग बिजनेस कर रहे हैं मेरे दोस्त। और
इस बिजनेस को हम एज अ कैरियर बेस में कर रहे हैं और वो पा सकते हैं यहाँ से जहाँ तक हम सोच सकते हैं मेरे दोस्त। तो सर अगर मैं बात करूँ 5-5 लेवल की, तो यहाँ पर हमारे लगभग 32 से 33 हज़ार रुपये लगता है, जो कि एक नॉमिनल अमाउंट है। जबकि अगर हम कोई चाय की भी खोली खोलते हैं तो वहाँ पर कम से कम लाख रुपया चाहिए, तब वो चाय की या पानी की खोली खुलती है। लेकिन हम चाय की पानी की खोली नहीं खोल रहे, एक हम लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास। फोर्सेस BUSD XX के अंदर 12 लेवल इस प्रकार हैं। पहला लेवल $8 का है, दूसरा लेवल $15 का है। जबकि X3 X4 में हमने देखा कि पहले लेवल की अपेक्षा जस्ट डबल था, लेकिन यहाँ पर $1 कम है और 12वां लेवल का कॉस्ट $9,696 है। इकोलॉजिकली आइडिया अगर हम देखें यहाँ पर $8 का हमने बाई किया, किसका, XX का, और हमने काम किया उसको, वर्किंग किया। वर्किंग करने के बाद $46.4 आई एक सिंगल रिसाइकिल पर 14 सर्कल भरने के बाद। उसमें से हमने क्या किया, $15 नेक्स्ट लेवल बाई कर लिया, $87 हमने अर्न किया। इसी तरह से हमने क्या किया, 12वें लेवल तक पहुंच गए और 12वें लेवल में $9,696 लगाया। कहाँ से लगाया, 11वें लेवल से। $33,495 कमाया, उसमें से $9,696 लगा करके $56,236 हमने यहाँ से अर्न किया। ऐसा हम X3 और X4 के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स X3 X4 XXX जो भी लेवल हमने बाई करना है, एक ही बार करना है, भविष्य के अंदर हमें कभी नहीं करना। अनलिमिटेड आप भर भर के XX के अंदर 580 गुना ले सकते हैं, X4 के अंदर आप 3 गुना ले सकते हैं, X3 के अंदर 2 गुना ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 12 लेवल एक बार सिंगल बार ही रिसाइकल करते हैं भरकर, तो $1,25,658 की अर्निंग करते हैं मेरे दोस्त, जो कि आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। $80 का एक BUSD डॉलर है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि बार बार एक इंडिकेटर आता, वो क्यों आ रहा था। X3 का आप लेवल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 7th लेवल है। X3 का इसलिए 3 सर्कल है, X4 का होता तो 6 सर्कल, XX का होता तो 14 सर्कल होते, और इसकी 7th लेवल की कॉस्ट है 320 BUSD। और हम जानते हैं कि पहला गोला भरता है तो 320 हमारे पास ही आएगा, जो भी हमारे स्लॉट की वैल्यू होगा। दूसरा गोला भरेगा, ये भी हमारे पास आएगा, और तीसरा गोला भरेगा, रिसाइकिल होकर के हमारे अपलाइन को चला जाएगा, तब ये इंडिकेटर आएगा। यानी कि 320 आपकी कॉस्ट थी आपके लेवल की, 2 गुना आपके पास आ चुका है, तब ये इंडिकेटर आ रहा है। ये बोल रहा है कि अब आप नेक्स्ट लेवल को बाई करें, प्रोग्रेसिव रहें, बड़ी इनकम लें। 640 BUSD का आपको नेक्स्ट लेवल बाई करना है। अगर आप नहीं बाई करते हैं, आपकी डाउनलाइन क्रॉसलाइन कोई भी अगर अपग्रेड करता है अपना 3rd लेवल, या कोई नया पर्सन को आप ज्वाइन कराते हैं 7th लेवल में लेकर के, तो वो पेमेंट आपको ना मिल करके आपके सुपीरियर अपलाइन, सीनियर अपलाइन को जा सकता है। और अगर आपको इससे बचना है तो मेरे दोस्त आप नेक्स्ट लेवल बाई करें, जिससे आपका पेमेंट मिस नहीं होगा। और कई बार अगर हम कोई डाउनलाइन क्रॉसलाइन अपग्रेड कर भी देता है तो डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लेवल बाई कर लेंगे आगे, उसी तो आप इक्वली बराबर हो जाएंगे, डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। फोर्सेज X3 एक 12 लेवल, 1 से लेकर के 12 लेवल सिंगल रिसाइकिल पर $29,700 देते हैं। फोर्सेज X4 के अंदर $39,600 की अर्निंग होती है, एक लेवल से लेकर के 12 लेवल तक धीरे धीरे एक सिंगल मैट्रिक्स को रिसाइकिल करते हुए हम गए, और हम अनलिमिटेड रिसाइकिल कर सकते हैं। जबकि XX के अंदर $65,932.8 हम यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। अगर हम टोटल एक्यूमुलेट करें, इसको कैलकुलेट करें 80 रुपीज़ से, तो लगभग 1 CR प्लस ये इनकम जनरेट आप कर पाते हैं, वो भी सिंगल रिसाइकिल पर। आप और हम अनलिमिटेड इनको भर सकते हैं, X3 हो, X4 हो, XX हो। जो हमने BUSD डॉलर अर्न किए हैं, जो क्रिप्टो हमने अर्न किया है, उसको हम INR में ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर विद इन नैनो सेकंड के अंदर। जेपे, बजीरेक्स कुछ एक्सचेंजर हैं यहाँ पर, इनकी मदद से और अपनी डाउनलाइन क्रॉसलाइन के अंदर भी हम फंड को प्रोवाइड करके ले सकते हैं। Important info for all Forza leader, Tiger team training session date and time will be decided by Tiger team India. अभी जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा वो शाम को होगा, संडे को 8:25 पर, सेम इसी लिंक से अपने निर्धारित समय पर, जो अभी 4 बजे हुआ करता था,
क्योंकि 4 बजे देखा गया कि कई लोग हॉलीडे होने के कारण फैमिली के साथ में निकलते हैं, कुछ पर्सनल वर्कआउट होता है, जिसके कारण वो लोग नहीं अटेंड कर पाते हैं। तो हमारे जो रेगुलर टाइम है 8:25 पर, उसी अपने निर्धारित समय पर ये वेबिनार अपना ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को, अपनी टीम को, सभी को इनवाइट करें, क्योंकि अभी का जो अपकमिंग जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है टाइगर इंडिया टीम के माध्यम से, ये जो टीम है इंडिया की सबसे लीजेंड टीम इसको हम बोल सकते हैं, सबसे डेजिंग टीम हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस टीम के माध्यम से पिछले 13.5 महीने के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग करोड़पति बने हैं। और इस टीम के जो संस्थापक हैं उनको मैं हार्टली थैंक्स कहना चाहूँगा अपनी ओर से और आप सभी पार्टिसिपेंट की ओर से, सभी लीडरशिप की फनल की ओर से, जिन्होंने हम सभी लोगों को इस कुटुंब के साथ में एक जोड़े रखा, एक परिवार की तरह हम लोगों को एक इको फ्रेंडली रिलेशन हम लोगों के बीच में बनाया है। उनके लिए स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और समय हो चला है हमारा, मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय पर इसी सेम लिंक से 8:25 पर। तब तक के लिए जय फॉरसाज, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फॉरसाज, लव यू टू ऑल।